गुड मॉर्निंग। सारे पागलों को मेरा नमस्कार। जब बोला करता था तो नागपुर शहर के लोगों ने ये दो लोगों को ठहरा दिया था कि ये तो एक आदमी है जितेश ऋषि ने, इसके इधर का दिमाग हिल गया है क्योंकि इसके हालात खराब है। तो ये दो आ गए तो हम तीन पागल बहुत कुछ बताया करते थे। अब देखते देखते 100-150 पागल आ गए। आगरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में पागल ही क्रांति लिया करते हैं। गांधी के दिमाग में अगर पागलपन सवार नहीं होता तो ये आजादी नसीब नहीं होती। और ये सच है। मैं आप ही में से हूं। मेरे कपड़े, मेरे जूते, इसकी सारी हकीकत मेरे पार्टनर लोगों ने बयां किया आपके आगे। दे आर माई पार्टनर्स। इस शहर में पता नहीं कौन सा बिजनेसमैन ये कहता हो अपने साथ काम करने वालों को, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मेरे पार्टनर्स हैं। इस सारी महफिल को देखकर एक शेर याद आता है। ए शेख, अगर है तेरी बाजियों में ताकत तो इस ताजमहल को हिला के देख, वरना बैठ मेरे पास, दो बातें सुन फिनिक्स की और सारी महफिल को हिलता हुआ देख। यकीन मानिए आप सबका जन्म इस धरती पर राजभोग, राजशाही और राजभोग पाने के लिए हुआ है। यह मेरा मानना है। यह अगर आप मान ले तो काफी सारे राजे, कोई प्रजा नहीं, सारे राजे, सो दुनिया की सारी कायनात को बदल के रख सकते हैं हम लोग। ऊपर वाले की सबसे चहेती जीव है आदमी, लेकिन आदमी अगर इस बात को सिर्फ याद रख ले तो दुनिया बदल सकती है। मेरा सच बिल्कुल जुदा है। इतने बुरे हालात थे, वक्त ऐसा खराब था, लेकिन मुझे यकीन था इस बात पर कि अमीर बने बगैर मैं मर नहीं सकता। आप इस बात को मानना, मैं जानता हूं बहुत लोगों की बहुत तकलीफें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, शायद मुझसे बड़े हो सकते हैं। ये कंपनी जो बनी तो 10 साल और ये अगले 2 साल 12 साल पूरे हुए मेरे पागलपन। और मेरा ये मानना है कि आप सबके अंदर वो ताकत ऊपर वाले ने दी है जो मेरे अंदर है, जो धीरूभाई के अंदर है थी, जो लक्ष्मी मित्तल के अंदर है, जो बिल गेट्स के अंदर है, वो सारी ताकत आपके अंदर है। आप चाहे, आप जो चाहे वो पाने का अधिकार रखते हैं। आप मेरे साथ आओगे तो
इतना हो सकता है कि मैं अमीर बने बगैर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जानता हूं जब जेब में पैसा नहीं था तो लोग इज्जत नहीं किया करते थे। जानता हूं कि जब जेब में पैसा नहीं था तो अपने लोग भी पराये हो गए थे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आज वक्त अच्छा हो सकता है लेकिन कल बुरा वक्त भी आ सकता है। आज परिवार अच्छा हो सकता है लेकिन कल आमदनी 2 लाख की है, 10 लाख की जरूरत पड़ सकती है। तब किसी को मरता हुआ देखना आप नहीं चाहेंगे। कमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि खर्चा करना पड़ता है। फिनिक्स एक ऐसा पंछी जिसका जलकर पुनर्जन्म हुआ। ये सब जले भुने लोग हैं। अभी भगत ने कहा कि उधर कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे और वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया था। तो गुस्सा वो हुआ लेकिन उसके तरफ से उन लोगों से मैं माफी मांगता हूं। वो इसलिए हुआ क्योंकि 7,000 की नौकरी करता था और कमीशन यहां से 700 रुपए का नहीं था। और बहुत बड़ी बड़ी मैंने बातें बोली थी और सपने उसने बहुत बड़े बताए, तो मैंने कहा छोड़ दो। 1 साल में वो 7 लाख के सफर पे गए। आप सब बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। ये जो फिनिक्स का चेयरमैन है ये एक पात्र है और कुछ नहीं। लेकिन ये पात्र का जन्म इसलिए हुआ है कि आम आदमी को उसके घर तक पैसा पहुंचा के दूंगा। ₹1.5 करोड़ का ऑफिस है, लेकिन हम तीनों डायरेक्टर की एक सच्चाई और बता देता हूं। 1.5 करोड़ का ऑफिस लेने की हिम्मत रखते हैं लेकिन अपना घर नहीं है। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, लेकिन पहले घर किसका बनना चाहिए। ये जो लोग, इतने सारे लोग जो सपना देख के इस परिवार से जुड़े हैं, इनके घर अगर बन जाएंगे तो हम ऐसे कई महल खड़े कर सकते हैं। हम वो लोग हैं। आज 2 साल पूरा हो गया, समझ में नहीं आया कैसे। आप सबको देखकर, इस भीड़ को देखकर मैं बहुत खुश हूं। हम ये कारवां आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात कहता हूं कि सब लोगों ने कहा सपना बड़ा है, करोड़ों की लाखों की बातें की। आम आदमी को पड़ता नहीं है। बहुत लोगों ने सोचा होगा ये क्या है सब। पर आपको बताओ एक बात, यही सच है। आज आप जैसे हैं उसकी वजह आपकी कुछ सोच है। आप अपनी सोच को बदल लेंगे, बड़े सपने देखेंगे तो यकीन मानना आप भी वही बन सकते हैं जो ये लोग बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि 10 साल में फिनिक्स दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी होगी। यह सच है क्योंकि हम सब लोग पागल हैं। हर 12 सितंबर के दिन मेरे साथ एक हादसा होता है। पिछले 12 सितंबर को
मुझे दर्द उठा था इधर गर्दन की तरफ। आज भी 12 सितंबर को कुछ दर्द उठा फिजिकल। तो मैंने ऊपर वाले से एक सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे मन ने एक जवाब दिया, जितेश, किसी भी स्टेज पे पहुंच जाना, पर ये मत भूलना कि कभी तेरी जिंदगी में दर्द था और इसीलिए ये दर्द बरकरार है। मैं एकदम पिछले तब से, मतलब फादर टीचर यहां बैठे हैं अभी, और उनके लिए तो ऐसा था कि लोगों ने कहा था कि ये लड़का 10 साल हो गया इंजीनियरिंग करता था, पता नहीं कहां भटक गया। लेकिन यकीन मानना कि अगर आपके बच्चे बड़ा सपना देखे तो उसको कभी रोकना मत। मेरे फादर ने यही किया। उनकी कमाई, रिटायरमेंट के पैसे से उन्होंने अपना एक घर खरीदा है, महाड़ा, जानते ना महाड़ा का। ये सब आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप यहां से जाए तो ऐसा नहीं लगे वो बहुत बड़ा आदमी बात कर रहा था। ऐसा लगे कि कोई अपना आदमी, मेरा पात्र बोल रहा था, मैं आप ही में से। एंड आई लव द पीपल हु डेयर टू ड्रीम। जो लोग बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत उन्हीं के लिए है। अभी मैंने सुना था कि चिदंबरम ने कुछ, सही है कि पता नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने सुना था कि चिदंबरम ने बड़ा सपना देखने पे टैक्स लगाया, सही है क्या? लगाया क्या? लेकिन हम देखते क्यों नहीं है? आप आइए, हमारी दुनिया में आइए। ये हिम्मत अगर नहीं है तो ये हिम्मत हम ला देंगे। एक सपने के साथ आइए और हम तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। ये मेरा सपना है। क्या आपका कोई बड़ा सपना है? मैंने एक मीटिंग में बोला था, कितने लोग शादीशुदा है? कुछ लोगों ने ऐसा सीधा हाथ किया था, कुछ लोगों ने ऐसा किया था, समझ में नहीं है। अरे भी कॉमन सेंस का सवाल, मतलब सवाल था कि कितने लोग शादीशुदा है, हाथ खड़े करें। तो उस मीटिंग, अभी नहीं बोला, तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने सीधा हाथ किया था, कुछ लोगों ने आड़ा हाथ किया था, समझ में नहीं है। कंफ्यूजन। मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं है। आप बड़ा सपना देखेंगे? हम बहुत कंजूस हो गए। खैर, वो हेलमेट की याद आती है ना, मालूम है? बहुत अच्छा दिन है और मैं बहुत खुश हूं, हम लोग बहुत खुश है कि आप, इतना बड़ा परिवार हम लोगों का हो गया है।